लाहौर शहर में गंदगी फैल रही है, ऐसी गंदगी जिससे हमारा माशरा तबाह हो रहा है और ये गंदगी लाहौर के कोने कोने में पाई जाती है। इस गंदगी को ख़त्म करना नहायत ही ज़रूरी है। लाहौर शहर के होटलों में मौजूद है और जिस्म फरोशी का कारोबार खुलेआम धड़ल्ले के साथ चल रहा है। नाज़रीन, हम ये नहीं कह रहे कि लाहौर के तमाम होटलों में ये कारोबार चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे होटल्स हैं जिसमें ये गंदगी और जिस्म फरोशी का जो कारोबार है ये तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। क्या लाहौर की पुलिस इसको रोक पाएगी? ये तो उसी साइड है मारना दोस्तों, मैडम सबसे अच्छा मसाज कौन करती है? सभी अच्छा। और पीले सूट वाली इसको दोबारा भेजें। नहीं, इसको भेजें मैडम, इसको दोबारा भेजें जरा, वो पीले सूट वाली। हाँ जी साजी, लड़कियाँ और भी हैं? हाँ जी साजी। नाज़रीन, अब हम बढ़ेंगे थाना गालिब मार्केट की तरफ और जाएंगे SHO से बात करेंगे कि जिसकी हदूद में ये काला और गंदा और घिनौना कारोबार मसाज की आड़ में जिस्म फरोशी का कारोबार किया जा रहा है और ये क्यों हो रहा है, ये हम सवाल उठाएंगे मुतलका पुलिस स्टेशन से और उनको प्रूफ के तौर पर हमारी जो स्पाई कैम की रिकॉर्डिंग जो कि अभी आपने देखी वो दिखाएंगे उनको कि किस तरीके के साथ आपके इस इलाके में, आपके थाने की हदूद में ये गंदा और गलाजत से भरा कारोबार किया जा रहा है। ये सवाल उठाएंगे हम थाना गालिब मार्केट में जाकर और मजीद तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, थाना गालिब मार्केट के अंदर जब हम लोग गए, हमने SHO साहिब इमरान हैदर जिसका नाम था उनसे तफसीलन बात की और उनसे हमने कहा कि आपकी ही हदूद में फिरदौस मार्केट के पास ही ये सेक्स रैकेट जो कि मसाज सेंटर की आड़ में चल रहा है। हमने उनको तफसीलन एक एक फुटेज दिखाई, लेकिन साहब का यही कहना था कि सबसे पहले हम लेंगे रिसर्च वारंट, लेकिन उससे पहले हमारा जो सिविल में जो अहलकार होगा, पुलिस अहलकार और आपका जो नुमाइंदा होगा, वो दोनों जाएंगे और इसी स्पा सेंटर, मसाज सेंटर, मैं क्या कहूँ, इस जिस्म फरोशी के अड्डे पर जाकर सारी रिकॉर्डिंग करेंगे और रिकॉर्डिंग करने के बाद जो तफसीलात होगी वो मुझ तक पहुँचेगी और उसके बाद हम एक्शन लेंगे। नाज़रीन, दोनों नुमाइंदे वापस आ चुके हैं और हम आप तक हक़ाइक़ और चौंका देने वाली तस्वीरें आपके सामने रखेंगे और फैसला आप लोगों ने खुद करना है। दूसरी साइड पे आप देख भी सकते हैं कि उसी स्पा सेंटर यानी कि फाशी के अड्डे पर
हमारे दोनों हमारा जो नुमाइंदा है और पुलिस एहलकार जब इंटर होते हैं, उनकी डीलिंग होती है। डीलिंग होने के बाद अब आप देख भी रहे हैं कि किस तरह लड़कियों को अंदर लाया जाता है रूम के अंदर। और दूसरी साइड पे आप देख भी रहे हैं रेड सर्कल पर जो कि पुलिस एहलकार जो कि सादा कपड़ों में हमारे नुमाइंदे के साथ भेजा गया था SHO इमरान हैदर की जानिब से। अब ये सब कुछ डिटेल आप देख रहे हैं दूसरी साइड पर कि किस तरीके के साथ लड़कियां अंदर आ रही हैं और ये कारोबार खुले में हो रहा है। ये आज से तकरीबन 6 माह से हो रहा है। 6 माह से ये कारोबार चल रहा है और हमारा नुमाइंदा तकरीबन 1 महीने से इसके साथ राब्ते में है और हम देख रहे हैं कि किस तरह ये कारोबार फैलता जा रहा है लाहौर शहर में। लेकिन ये तस्वीर थी थाना ये गालिब मार्केट की हदूद की। नाज़रीन, हमारे दोनों किरदार कस्टमर की शक्ल में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और रिजवान और ज़ियारत ये दोनों जाएंगे वहाँ पर इस होटल में, वहाँ पर पूरा होटल को कैप्चर करेंगे अंदर से कि क्या क्या वहाँ पर हो रहा है, किस तरह डीलिंग होती है, वहाँ पर ख़वातीन कितनी मौजूद हैं और वो मालिक कैसा है उस होटल का और उसकी टाइमिंग क्या है और कितने पैसों का मुतालबा किया जाता है। ये सब कुछ होगा, ये दिखाना बहुत ज़रूरी है और ये दिखाना IG साहब जो कि पंजाब है, आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरे पंजाब में, मैं लाहौर की बात करूंगा, लाहौर के कोने कोने में ये अड्डे मौजूद हैं। इनको बंद करना आपकी ज़िम्मेदारी है। ये रियलिटी चेक IG साहब आपके लिए। तो आप लोग चलें वहाँ पर और ये सारी रिकॉर्डिंग करें और उसके बाद जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे वहाँ पर, अगर कोई वहाँ पर ख़तरा हुआ, कोई ऐसी कोई चीज़ हुई तो आपने फ़ौरन हमें जी चंगा है जी तो वहा दे मैं चला जा गल सुन यार बंदे भाई कह रहे 600-700 बंदे पता की है अगे ना देने तो घर को 1500 रुपये नहीं वो बंदे नहीं ले गया बंदा तो चंगा देना जी जो बंदा होगा उसका महीने ले वो होते ना पक्के इतने तक गए मुझे नहीं समझ लगी वो ठेके के बंदे 1000 रुपये दे देने हैं पसंद आती शादी क्यों नहीं यार तुम शादी करना है शादी नहीं उनको है भी हुई नहीं पूरी है पैसे में देने माई थोड़ी सन तो 500 खाली किराया मिल जाएगा 1000 रुपये दे देना एक बंदे का ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣੇ ਅਸੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ 1000 ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਫਿਰ 1000 ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ 1000 ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋ ਦਾ ਦੇਣਾ ਦੋ ਪੜੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਚੈੱਕ ਕਰ करके अंदर आए जाओ तुसी उसके अंदर आओ तो सही आओ जाओ भाई तुसी देखा तुम क्या बेड डाला जो जेडी दुकान है वो बड़ी है मनु खर्चा यार जी भी सोना ले आया मैं तेन जब जुबान की तेरे सामने उन्हें समझाना प्यार ना काम करनी कुड़ी होएगी वो भी मिल जाएगा यार फिर वेख लो इधर यार वो कुड़ी दा मैं साडा है हुंदी चल ध्यान लगा मैं ना देगा जगह जरा सी लग चलो एंजी भेज दे वो एंजी काट से कोई नहीं ज्यादा सीन ठीक
नाज़रीन, रेलवे स्टेशन के जो मुतलका पुलिस स्टेशन है नौलखा थाने के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे दोनों नुमाइंदे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उस होटल में क्या हुआ, कितने पैसे लिए गए मेरे नुमाइंदे से और क्या हालात थे वहाँ पर, मुझे बताओगे कि वहाँ पर क्या माहौल था। अब जब अंदर गए हो तो कैसे डीलिंग हुई? डीलिंग एक चाय का होटल है, उसने साथ नीचे चाय का होटल रखा हुआ है उसने। ठीक है। और साथ उसने ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर उसने अपना सिस्टम रखा हुआ है। ठीक है। लड़कियाँ लेके आता है और दिखाता भी नहीं है, बस उसका काम चल रहा है। ठीक है। कितने पैसों का मुतालबा किया गया? 1500 रुपये का मुतालबा करते हैं, 700-800 रुपये में डन हो जाती है। ठीक है, जब आप डन करें उसके पैसे पकड़ाएं। ठीक है, उसके बाद भी जब वो जाता है कि कहता है कि मैं भेजूंगा उसको, उसका अलग 100 रुपये लेता है। ठीक है, इसी तरह चल रहा है। और छोटे छोटे से ना छोटे एक बेड का रूम बनाया हुआ है। अच्छा। ठीक है, और काफ़ी ऊपर तक होटल है, सीढ़ियाँ चढ़ती जाती हैं और एक बेड का होटल है, छोटा कमरे हैं और नीचे चाय का होटल है। ठीक है। ठीक है, चाय के होटल की आड़ में और जूस कार्न की आड़ में ये लोग ये। अच्छा, ये जो सेक्स रैकेट चल रहा है ये थाने से कितनी दूरी पर है? ये नौलखा थाना है और इससे कितनी दूरी पर है? ये साथ ही एक गली है सामने, तकरीबन कोई 1 किलोमीटर का फासला होगा। 1 किलोमीटर के फासले पर ये यहाँ जी ये सब कुछ। नाज़रीन, आपने सुना कि 1 किलोमीटर के फासले पर ये रैकेट मौजूद है और बड़े धड़ल्ले के साथ आप फुटेज में देख भी सकते हैं। स्पाई कैम की जो फुटेज है दूसरी साइड पर जो आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं और देख रहे हैं, सुन भी रहे होंगे कि किस तरीके के साथ ये लोग ऊपर जाते हैं और उसके बाद जो ख़वातीन वहाँ पर मौजूद है, जो खातून अंदर आती है वो भी आप देख सकते हैं। हम इसको पूरा नहीं दिखा सकते, कुछ बातें ऐसी हुई वहाँ पर जो कि मुनासिब नहीं था आप तक वो हम पहुँचाएँ, वो सुनाएं, क्योंकि इस तरह की गुफ्तगू हम लोग नहीं सुनाते। लेकिन इस वक्त मैं थाने में मौजूद हूँ। सवाल ये निशान ये है, लम्हा फ़िक्रिया ये है कि मेरी DSP साहब से तकरीबन 2 दफ़ा बात हो चुकी है। इससे पहले आपने सुना भी ऑडियो रिकॉर्डिंग में, लेकिन अब भी मेरी कोशिश है कि ये जो बुराई हो रही है जिससे माशरा हमारा तबाह हो रहा है, इसको हम लोग रोकें, इसका गला कमा किया जाए, क्योंकि पुलिस ने ही रेड करनी है। हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है, हम रेड नहीं कर सकते। हम सिर्फ आपको दिखा सकते हैं, हम सिर्फ आईना दिखा सकते हैं, हम सिर्फ हक़ाइक़ आप तक पहुंचा सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ निशानदही कर सकते हैं, हम रेड नहीं कर सकते। ये रेड का काम पुलिस का है, क्योंकि लाहौर शहर में पीरू स्टाफ मौजूद है। पीरू स्क्वाड के साथ साथ डॉल्फिन स्क्वाड आपको गली गली में ये लोग नजर आएंगे, गली गली चौक पर मुख्तलिफ चौराहों पर ये लोग आपको नजर आएंगे। लेकिन कारकर्दगी IG साहब ज़ीरो है, आपकी पुलिस की बिल्कुल ज़ीरो है। हमने आपकी पुलिस की कारकर्दगी को आज के इस एपिसोड में मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर दिया है, चैलेंज के साथ एक्सपोज किया है, क्योंकि आपके नौलखे थाने के करीब ही ये सेक्स और मुर्दार काम चल रहा है। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर ट्राई करूंगा और जुड़ूंगा DSP साहब के साथ, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि जनाब हम लोग स्टिल 1 घंटे से थाने में मौजूद हैं। जिस बुराई का जिक्र किया था आपसे 2 दफ़ा मोबाइल फ़ोन पर, आप यहाँ पर बरजुमान भी नहीं है, SHO साहब भी नहीं है, नफरी भी नहीं है, तो फिर कौन वाली वारिस है आपके इस इलाके का? और ये सालों से ये अड्डा, ये सेक्स रैकेट चल रहा है, आपके इल्म में ये चीज़ होनी चाहिए। ये लम्हा फिक्री है। लेकिन मैं जुड़ूंगा दोबारा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं बात करूं, मैं सवाल अपने उठाऊं, क्योंकि DSP साहब तो यहाँ नहीं है 1 घंटे से। और ये जो चौंका देने वाली तस्वीर थी जो आपने देखी अपनी स्क्रीन पर, और ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें, क्योंकि इतना स्टाफ, इतना बजट, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर लाहौर शहर में ये सब कुछ हो रहा है तो फिर हमारा और हमारे नौजवानों का और हमारे मुआशरे का अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन मैं बात करूँगा पिछले 10 मिनट से 2 दफ़ा बात हो चुकी है, वो आपने सुन भी लिया। लेकिन अब ये तीसरी कॉल जब मैं ट्राई कर रहा हूँ तो बार बार बिजी कॉल्स की ऑप्शन आ रही है, क्योंकि साहिब ने मोबाइल जो है वो डाइवर्ट मोड पर लगा दिया है, या हमारा मोबाइल उसने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अपने इलाके को तो ज़रा देखें DSP साहब, आपके इलाके में क्या हो रहा है। हम आपसे चैलेंज से कह रहे हैं कि भाई आपके इलाके में फहाइशी सरेआम हो रही है, जिस्म फरोशी का धंधा आपकी थाने के हदूद के करीब ही हो रहा है, कहीं दूर नहीं, सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर।
ये गंदा और गुनौना कारोबार चल रहा है। मजीद आगे बढ़ेंगे, जो भी हकाइक होंगे हम बात तो सुन लेना, आपसे तो थाने से रिलेटेड मेरी बात तो सुन लेना सर। यार एक मिनट में अभी तो आप बैठे थे, बगैर वर्दी के बैठे हुए थे। अभी आप वर्दी, मैं अभी आया हूं ना, वो आपने वर्दी की बात की। अभी तो आप बैठे हुए थे कुर्सी पर, बात कर लें। अभी आप वर्दी के बगैर ही बैठे हुए थे। अगर आप वर्दी का बहाना बना रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, आपने वर्दी वाला बैठा ना, आपसे सिर्फ गुफ्तगू करनी है। वर्दी के बगैर बैठे थे, लेकिन अब आपको वर्दी याद आ गई है यार। कैसे हैं आप? ठीक है। पिछले 1 घंटे से मैं आपके थाना नौलखा में मौजूद हूँ। अच्छा, यहाँ पर कोई स्टाफ नहीं है, SHO साहब नहीं है, कोई ड्यूटी ऑफिसर है यहाँ पर? देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप क्या है यहाँ पर? मैं तो जस्ट अपना काम कर रही हूँ कंप्यूटर में। मैं मोबाइल ट्रैकिंग का काम करता हूँ। क्या काम कर रहे हैं आप? मैं मोबाइल ट्रैकिंग का काम करता हूँ। ठीक है। तो जस्ट वो मैं अपनी मेल्स को जो है वो अपने रजिस्टर कर रहा हूँ। आफ्टर इसके बाद जो है मैं फ्री हूँ। कोई भी नहीं है ना, थाने सुनसान पड़ा हुआ है यहाँ पर। बात है इधर जो संतरी है और SHO साहब जो मुख्तलिफ मेरे ख्याल से नाका जात लगे हुए, नाके पर खड़े हुए SHO ऐसा साहब। नाका, मैं आपको एक बात बताऊँ, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पर एक सेक्स रैकेट चल रहा है, धड़ल्ले से जिस्म फरोशी का धंधा हो रहा है। आप कौन से नाके की बात कर रहे हैं? वो अजीब नाका होगा जहाँ पे SHO साहब मौजूद है, लेकिन जराइम आपको क्या है? बिलाल नाम है मेरा। जुर्म आपके मुंह के पास हो रहा है, आपके करीब ही है। बिलाल भाई, पहले तो बात यह कि मैं उस कंसर्निंग जो कंसर्निंग ऑफिसर है यहाँ तो SHO साहब है, तो यहाँ फिर वो मुहर्रर साहब है जो आपको इस बारे में गाइड कर सकते हैं। मैं ये थे ना बगैर वर्दी के जो ये तो नाइब नंबर है, ये अभी जस्ट मेरे ख्याल से 2 या 3 मिनट हुए अभी आकर बैठे हैं। तो वो पहले भी बैठे हुए थे। ये आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे क्या जरूरत है झूठ? मेरी बात सुनो, पहले ऐसे हम पूछ कर गए यहाँ पर। बिलाल भाई, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है आपसे, ठीक है ना? अच्छा, हर एक बंदा अपना प्रोग्राम करता है, रिकॉर्ड करता है अपनी। ये क्या रेशो बनानी, यहाँ पे जराइम हो रहा है, आप आप बातचीत को दूसरी साइड पर नहीं, मैं आपकी मेरी बात मैं तो आपकी थाने की हदूद की बात कर रहा हूँ। मेरी बात सब कुछ हो रहा है। बॉस मेरी बात सुनिए, एक कांस्टेबल से आप क्या बात करेंगे? आप मुहाफिज है ना, आपकी ड्यूटी है ना, पुलिस वाले है ना। प्रोग्राम को छोड़े आप, प्रोग्राम को सिर्फ और सिर्फ कोई कंसर्न नहीं है बॉस। मैंने आपको बताया कि आपका जो कंसर्न आप गुफ्तगू को खुद दूसरी साइड पर लेकर जा रहे हैं। मैं तो प्रोग्राम की बात ही नहीं कर रहा। देखे ना ये रिकॉर्डिंग ऑन करके मैं आपसे सर करके मुखातिब हो रहा हूँ, ठीक है? तो आप खुद बात को दूसरी साइड पर लेकर जा रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि कहाँ है सब। मैं ये कह रहा हूँ कि कहाँ है सब, बस मैंने इतनी बात की है। साहब बता सकते हैं या उधर का ऐसा बता सकते हैं, आपको उसका नंबर दे देते हो SHO साहब का, आप उनसे बात करें। ठीक है, SHO साहब का आप नंबर दे दें, उनसे आप फोन पे बात करें। ठीक है, आप नंबर ले लें SHO साहब का। नाज़रीन, अभी आपने देखा कि डॉल्फिन स्क्वाड जो कि लाहौर में दंदनाते फिरते हैं जराइम को रोकने के लिए, ये रोकते भी हैं, लेकिन इनके थाने की हदूद ये सब कुछ हो रहा है। अभी आपने बाइक्स देखी जो डॉल्फिन स्क्वाड की थी और अंदर जा रही हैं, और तकरीबन कोई 15 से 16 बाइक्स अंदर खड़ी थी। ये थाने के करीब ही है, ये अड्डा, ये सेक्स रैकेट थाने के करीब चल रहा है यहाँ पर, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। जुर्म होता है तो होने दे, जराइम बढ़ रहा है तो बढ़ने दे, माशरा तबाह हो रहा है तो होने दे, कोई परवाह नहीं है इनको सिर्फ वो कार्रवाई करनी है जिसकी कॉल की जाए ऑफिसरान की जानिब से, या किसी की सिफारिश हो, बस सिफारिश वाले आ जाए तो फ़ौरन काम हो जाएगा, वरना नहीं होगा, किसी का काम नहीं होगा। ऐसे ही होगा जो मैंने आपको अंदर के हालात दिखाए। थाने में कोई नहीं था, कोई भी नहीं था थाने में, ड्यूटी ऑफिसर भी नहीं था। हालांकि ड्यूटी ऑफिसर का होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, ड्यूटी ऑफिसर का SHO के बाद, लेकिन वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। DSP साहब भी नहीं है, कोई भी नहीं था। लेकिन मैं एक और कोशिश करूँगा, मैं सिर्फ एक और कोशिश करूँगा कि SHO साहब का जो अंदर मुझे नंबर दिया गया है उस पर मैं कॉल करूं और उनसे मैं पूछूं कि जनाब, उनसे बात करूं, सवाल उठाऊं कि जनाब आपके इलाके में ये सब कुछ हो रहा है। नंबर डायल किया, नाम क्या बिजी है, कब का बिजी चल रहा है ये?
अब SHO साहब ने तो फ़ोन बिजी पे लगाया हुआ है। DSP साहब से बात की, वो भी बिजी हैं, ड्यूटी ऑफिसर नहीं है। मुहर्रर वो साहब कंप्यूटर में लैपटॉप में अपनी चिट चैट कर रहा था किसी के साथ। बाकी मुहर्रर साहब जो के अंदर बड़े जुमान थे बगैर वर्दी के, हमें देखते ही, कैमरे को देखते ही वो चौंक गए और अंदर भागे वर्दी पहनने के लिए। तो ये है ना, खुला माहौल है, तनख्वाहें आ रही है, हमारे खून पसीने का टैक्स जो जा रहा है, तनख्वाहें मिल रही हैं इनको, लेकिन किसी को किसी चीज़ से कोई लगन नहीं है, कोई परवाह नहीं है। जुर्म होता है तो होने दे, सब कुछ चल रहा है। चल मैं इनसे पूछूंगा, जनाब बात सुनिएगा जरा एक सेकंड, आपका नाम क्या है? मुश्ताक साहब, ड्यूटी यहाँ नौलखे में करते हैं जी, नाइट की शिफ्ट है जी। जराइम क्या की शरह क्या है आपके हदूद में? तो कोई नहीं, मैं तो अभी नया आया हूँ, मुझे तो इल्म नहीं है, अभी 2 दिन हुए मुझे आए को। SHO साहब कैसे हैं? बहुत अच्छे आदमी है सर। फ़ोन उठाते हैं लोगों का? जी। हम तो मिला रहे हैं, बिजी जा रहा है सर। क्यों? पिछले 10 मिनट से बिजी चल रहा है फ़ोन का। इस वक्त कहाँ मिलेंगे आपके थाने के SHO? अंदर पता कही है आपने? अंदर तो हम 1 घंटे से मौजूद हैं, SHO साहब तो है ही नहीं, DSP साहब भी नहीं है। इस वक्त कहाँ मिलेंगे? वो इस वक्त बाहर कहीं गश्त पे होंगे, इंतज़ार कर लें। अच्छा, आपको पता है कि आपके थाने की हदूद के साथ ही एक सेक्स रैकेट चल रहा है, जिसम फरोशी का धंधा हो रहा है, पता है आपको इस चीज़ का? मुझे इल्म नहीं है। किस जगह पे? जी, किस जगह पे होगी? ये आपके थाने के करीब ही है। अगर मैं अभी आपको कहूँ, आप एक पुलिस मैन है, सब इंस्पेक्टर है, 2 आपको स्टार लगे हुए हैं, अगर मैं आपको अभी कहूँ कि ये निशानदेही है, आप जाके कर लें, देख लें, तो आप रेड करेंगे? कर लेंगे। अभी आप मेरे साथ चलेंगे वहाँ? वो गाड़ी आ जाती है, मैं अभी गाड़ी कहाँ है? बाहर गश्त पे निकली है। गश्त में क्या होता है सर? वो गश्त में राउंड पे निकली होगी गाड़ी में। राउंड में क्यों निकलते हैं, गश्त पे क्यों निकलते हैं? वो गाड़ी को चेक करती है, वो क्या क्या चेक किया जाता है? वो जराइम की रोकथाम के लिए गश्त करती है, गाड़ी चेक करती है, लोगों को चेक करती है। लोगों को चेक लेकिन करती ये है। आपके थाने के करीब ये सब कुछ हो रहा है, ये कौन चेक करेगा? नहीं यार, कहाँ हो रहा था? बताएं, आप रेड कर लेते हैं। निशानदेही तो मैं कर रहा हूँ, अभी मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे साथ चले। अभी आप कह रहे हैं गाड़ी आएगी तो रेड होगा, मैं अकेला रेड कर लूँगा। 1 किलोमीटर? मैं कहता गाड़ी आ जाती है, आधा किलोमीटर है सर। मैं कहता हूँ मैं अकेला कैसे करूँगा, गाड़ी आ जाती है, रेड कर लेते हैं। गश्त कहाँ पे किया जाता है? दूर दूर इलाकों में अपने तमाम हदूद में किया जाता है। तो ये यहाँ उसको क्यों नहीं चेक किया, इस होटल को, ये चाय वाले ढाबे के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है? हमने तो रिकॉर्डिंग कर ली, हमने तो अपनी आवाम को दिखा भी दिया, लेकिन आप लोग सर क्यों नहीं करते? क्यों करते हैं हम तो यार, क्यों नहीं करते? चल तो रहा है, आप कह रहे हैं SHO साहब गश्त पर है। वो ऐसे तो बाहर निकले होंगे ना राउंड पे गाड़ी पे, वो आ जाते हैं तो चले जाएंगे। गश्त में लोगों को चेक करते हैं, मोटरसाइकिल सवारों को चेक करते हैं, मोटरसाइकिल सवारों को और कुछ मशकूक आदमी को, जो भी अपना मशकूक गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल। आपके SHO का नाम क्या है? मोहसिन साहब हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे, आप अपने फ़ोन से ज़रा ट्राई करें, आपकी कॉल वो अटेंड करते हैं कि नहीं, अभी पता चल जाए। नहीं, मैं कहता हूँ मिला देता हूँ आपको, मैं पता कर देता हूँ। अभी आप अपने मोबाइल से कॉल करें, मैं आपको पता करके बता देता हूँ। सर आप अपने मोबाइल से ज़रा कॉल तो करें, मैं देखता हूँ कि वो अपने ऑफिसर का फ़ोन, अपने मतलब के स्टाफ का फ़ोन अटेंड करते हैं। मैं आपको मिला देता हूँ, आप फ़ोन की बात छोड़े ना साहब। आप बड़े, आप हमारे मुहाफिज हैं जी, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपके डिपार्टमेंट को, लेकिन करता हूँ आप चले। मुझे डाउट है ना, नाज़रीन को डाउट है कि ये पिछले 1 घंटे से अंदर है, कोई मिल ही नहीं रहा इनको, ये पता नहीं कैसे आ गए, हम मुंह उठा के कैमरे लेकर आ गए। लेकिन अगर कोई साहिल आएगा, वो मर्रर के पास जाए, साहिल आता है, मर्रर अपनी गाड़ी को बुलाएगा। हो जाए तो पुलिस तो नहीं है, DSP साहब कह रहे हैं मैं 1 भाई पे कॉल करें, डकैती देखें, पुलिस आ जाती है कि नहीं आती? आप जरा कॉल करें SHO को, वो आपकी कॉल अटेंड करते हैं या नहीं, अभी पता चलता है। सर ट्राई तो करें, मेरे कहने में ट्राई करते हैं। मैं कहता हूँ छोड़े ट्राई को, मैं कहता हूँ मैं SHO को बुला देता हूँ आपको, जाकर सरकारी नंबर से बात, उनसे मिलने के लिए सरकारी नंबर से तो बात करते हैं। मिलने के लिए कौन है? लाउड स्पीकर हो गया, ऐसे होता है। फोन नहीं उठा रहे SHO साहब।
नहीं पिक कर रहे सर, आप जरा ट्राई करें, आपको उठाते हैं कि नहीं। किसी अगर कोई साहिल थाना नौलखा के SHO को कॉल करेगा तो वो मत करें प्लीज़, क्योंकि साहब आपकी कॉल नहीं उठाएंगे। साहब आपकी इस नंबर, ये उनका नंबर है, तो साहब आपकी कॉल नहीं अटेंड करेंगे, नहीं करेंगे। नंबर क्या बता मुझे? आपके पास नहीं है यार मैं तो अभी 2 दिन हुए, मैं कहता हूँ 2 दिन हुए हैं, भीड़ नहीं किया मैंने। 717250 अब साहब जो है सब इंस्पेक्टर हैं, यहाँ पर ड्यूटी करते हैं। मुश्ताक साहब, अभी इनकी ड्यूटी स्टार्ट हुई है, अभी अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं। नाइट की शिफ्ट है, मैंने निशानदेही भी कर दी, इनको बता भी दिया कहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। अब कार्रवाई इनकी जिम्मेदारी है। मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे साथ चलें, हम आपको दिखाते हैं, आप रेड करें, बंद करें इस अड्डे को। मसरूफ जा रहा है जी, मसरूफ जा रहा है। उठा नहीं रहे सर, मसरूफ नहीं जा रहा, उठा नहीं रहे। अगर SHO साहब आप अपने इस साहब का, मुश्ताक साहब का जो सब इंस्पेक्टर है, आप इन्वेस्टिगेशन में के ऑपरेशन के आपके सब इंस्पेक्टर है, आप इनकी कॉल अटेंड नहीं कर रहे हैं तो आम आदमी, आम साहिल की क्या कॉल अटेंड करेंगे? किस मुंह से हम फरियादी आपको किस तरह कॉल करें? कहाँ मिलेंगे आप? थाना नौलखा के SHO साहब आप कहाँ मिलेंगे? मैं आपको कहाँ ढूंढूं? कहाँ जाऊँ आपको देखने के लिए, ढूंढने के लिए, आपको बताने के लिए कि आपकी हदूद में क्या हो रहा है? तो ये सब कुछ है, ये तस्वीर थी, आपको दिखाना बहुत ज़रूरी थी। रियलिटी चेक था हमारा, और ये सेक्स रैकेट को एक्सपोज करना हमारी ड्यूटी, हमारी जिम्मेदारी थी। कार्रवाई इन साहबों की जिम्मेदारी है, कार्रवाई इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, कार्रवाई इनका फ़र्ज़ है, क्योंकि ये हैं हमारे मुहाफिज और इनको मिलती है तनख्वाहें, इनके पास है मुआवज़ात और इनको मिली है गाड़ियाँ इसी चीज़ के लिए कि इस जैसे गंदे, घटिया और सेक्स रैकेट जो चल रहे हैं इनको फ़ौरन पकड़ा जाए, इनका कला कमा किया जाए। तभी आवाम के दिलों में इनके लिए रिस्पेक्ट पैदा होगी, तभी जो गैप है, वो गैप ख़त्म होगा। इन्वेस्टिगेशन का मेयार जो है वो ये लोग बेहतर करेंगे तो वो गैप और वो दूरियां आवाम और पंजाब पुलिस के दरमियान जो दूरियां हैं वो ख़त्म होगी। जब ये इनका रवैया होगा, हमारे साथ ऐसा रवैया होगा, आम आदमी के साथ ये रवैया होगा, फ़ोन कॉल अटेंड नहीं करेंगे तो फिर इंसाफ नहीं मिलेगा, फिर बुराइयां जन्म लेंगी। और जो चौधरी है, जो वडेरा है, उसकी FIR होगी। गरीब आदमी, गरीब साहिल की FIR क्या, उसकी तो कॉल भी नहीं सुन रहे, हमारी कॉल भी नहीं सुन रहे मेरे भाई, आप देख भी रहे हैं। तो वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब, नई गवर्नमेंट, नया पाकिस्तान का नारा था आपका, आपको कलमदान मिला। वज़ीर कानून आपके मातहत है, वज़ीर कानून की ये ड्यूटी है कि कानून को सख्त से सख्त किया जाए, ना कि ऐसा ढीला हो जैसे कि थाना नौलखे का कानून आप देख भी रहे हैं कि फुल कॉल तक अटेंड नहीं करेंगे आगे। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं माहिर कानून अज़हर सदीक साहब के चैम्बर में, इनसे बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। लाहौर के हालात कुछ घबराहट फील हो रही है, क्योंकि हम कहीं जाते हैं तो हमें मैसेज आ जाता है, हमारे बुज़ुर्गों को मैसेज आ जाता है कि मसाज सेंटर है, आप आएँ यहाँ पर, आपको ये सहूलत मिलेगी। लेकिन सर, मसाज सेंटर की आड़ में गंदा और गलाजत भरा कारोबार किया जा रहा है सर, तो कानून क्या कहता है और हमारी हुकूमत को क्या करना चाहिए? अब बहुत शुक्रिया। देखें, 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं हमारे यहाँ। बुनियादी तौर पर देखना, मसाज आपने जो कोई भी प्रोडक्ट लेनी है वो आपकी बॉडी से लेते हैं, ठीक है। मिसाल कोई बॉडी की चीज़ लगाएं, कल नुकसान हो जाए, स्किन इफेक्ट हो जाए, तो ये तो सारा काम ड्रग्स से रिलेटेड आ गया ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हेल्थ, यस ऑफ कोर्स, यानी पता नहीं हेल्थ केयर कमीशन ने या हमारे ड्रग एक्ट ने इस चीज को इतना एक्सपैंड क्यों नहीं किया। ये बेसिकली रेगुलेटेड एक्टिविटीज हैं आपके, यानी खाने पीने जितना भी कह दें, रेस्टोरेंट से ले लें, और ये सारे काम में प्रॉब्लम आई है तो चाहते ले लें, चीजें नजर आ रही होती है। और ये मैसेज हो सकता है इमरान खान को भी जाते हों,
उस्मान बुजदार को भी सभी को आती है ना, यानी मुझे भी आ गए, अब भी आ गए, तो इसमें ये पाबंदी तो नहीं है ना। थाने में मौजूद जो पुलिस एहलकार हैं उनको भी मैसेज आते हैं ऐसे। अब यहीं से अंदाजा लगा लें आप सिर्फ इस बात को। और ये बड़ा रेलेवेंट है। एक दौर था यहाँ, अब तो शायद पहुंच चुके, मोबाइल आपके घर घर आ गए, इंटरनेट कैफे में क्या होता है, क्लोज सर्किट कैमरा लगाए। अब यहाँ भी आपने होटल्स में देखा, ये जो घिनौना खेल है ना, दैट इज वेरी डेंजरस। ये कोई आपको एलोर करते हैं। और दूसरा, जहाँ तक हमारी शरह में बड़ी बात कर सकती है, हमारी में महरम औरत, और ये ऐसा नहीं है कोई ऐसी औरत जो है ना, ये आपको इलाज नहीं करती। देखिए आप लोग फिजियोथेरेपी नहीं, ठीक है, डॉक्टर है, फिजियोथेरेपी का कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये जब तक यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मैं समझता हूँ कि हेल्थ केयर डॉक्टर गुड फ्रेंड ऑफ अस, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं। और हो सकता है कि आपके ये कहने के बाद मैं भी उन्हें खत लिखूं आज कि बैठ के भी आप क्यों खामोश बैठे हैं, ये तो आपके पैरामीटर में आना चाहिए। क्योंकि वजह ये है कि वो फिजियोथेरेपी बेसिकली मसाज के कॉन्टेक्ट में वो आ गया, और जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो डेफिनेटली कोई ना कोई बॉडी को टच कर रही है, नुकसान देना है। लेकिन असल जो बात है, नुकसान तो नाम का ब्रोथल हाउस कह दें, ऐसी जगह मैं ये नहीं कोई सारे लोग खराब हो जाएं, नहीं सब नहीं कह सकते, लेकिन है, यानी मैं इसको यूं ना कह दूं, इजाजत नहीं है कानून में। ताज़ीरात पाकिस्तान सब जुर्म काबिल से नाज़िब किया जाए, यू कांट से। सर कोई भी मुंह उठा के कोई भी ब्रांच खोल लेगा और मैसेज सोशल मीडिया को यूज करना शुरू कर देगा। हमारा जो इससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं सर? देखिए मैं एक बात अर्ज़ करूँ, हमने यहाँ सिर्फ इतना है यहाँ कि हम जिन चीज़ों में उलझ गए, जब तक आप रेगुलेटरी एक्टिविटी नहीं कर, यानी माजरत के साथ, अच्छा ये भी पुलिस ने देखना है, कमाल की बात है, वो जुर्म काबिल दस्ते पुलिस से क्या क्या कराएंगे, वो डीगी बनवाएंगे, पतंगबाज पकड़ेंगे, सिक्योरिटी देखेंगे, नॉर्मल क्राइम देखेंगे, ऐसा ये मसाला रेगुलेशन भी देखेंगे। ये जब तक आप रेगुलेट, यानी इन माय ओपिनियन सबसे पहला तो काम है जितने भी ये सेंटर है ये सब रेगुलेटेड, ठीक है, यानी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस दूसरी बात है, पहली तो बात है लाइसेंसिंग सिस्टम के साथ लेके आए, ऐसे नहीं, पहली बात बड़ा बात। फिर अगर उसे मेंटेन करना है, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट करना है आपने, या मसाज में आ जाते हैं आप, तो आपको बाकायदा यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन कोई बनने चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है तो यहाँ उठ के बैठ के अल्लाह रखा मोहम्मद बूटा या नौरीन या शफीक, ये चल रहा है, ये सारा कुछ यही हो रहा है। ये मुकाबले में फहाशी के हवाले से अगर नॉर्मल में आप आ जाए, तो आप जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं या कोई और प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं बॉडी के साथ, उसमें नुकसान हो जाएगा। तो ये काम तो आपका ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट और ड्रग रेगुलेशन से रिलेटेड है, ये बिल्कुल डायरेक्टली मैं कह रहा हूँ। लेकिन वो कौन याद कराएगा? ये आज आपका प्रोग्राम, यानी मैं हैरान हुआ, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट यार, रोजाना नहीं देखते आप, आज अब ले जब ये बात करने लगे तो मैं कहा ये तो पहले भी कभी सोचा नहीं यार कि ये क्या हो रहा है, और आपने दरवाज़ कर दिलाई। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा इशू और रेलेवेंट इशू उठाया, कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक वो वैसे तो चाहे ना आपके पुलिस वाले वो जरूर आपको कहेंगे हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं। फांसी के अड्डे जो चल रहे हैं ना जी, मान लें वो मसाज को साइड पे छोड़ दें, वो उसमें तो गुंजाइश दी हुई है ना, उन्होंने चाहिए ये पर्चे दर्ज करें। अभी मैंने एसएचओ से बात की और मैंने बकायदा प्रूफ दिखाए, वहाँ पे जो लड़कियाँ थी उनकी पिक्चर्स वगैरह जो भी था प्रूफ मैंने दिखाया। उनका मैं रिसर्च लूँगा, वारंट मेरा एरिया है या नहीं है, वो एक बहाने होते हैं बस। वो देखना बड़ी हैरान की बात है, सर्च वारंट किस बात की सर्च वारंट की भाई की बात में, हालांकि उन्होंने अपना बंदा भी भेजा हमारे नुमाइंदे के साथ कि आप जाए इनके साथ तस्दीक करें, और वो तस्दीक हो चुका था, लेकिन फिर भी बहाने। प्रॉब्लम यहाँ यही है, मैं ये नहीं कह रहा कि शराब नोशी आम हो गई है या ड्रग, कभी निकल के देखना सड़कों पे क्या हाल है, मनशिया शराब कहीं इतनी आम नहीं बिकती, चलो 12 जो भी है, हर एक अपना कॉल और फेल है, ये बहुत खतरनाक है। सर अगर इस पर कंट्रोल ना किया जाए आने वाले 5 साल 10 साल तो मामला कितने गंभीर होंगे, आप क्या समझते हैं? देखिए एक बात मैं बड़े बात कर दूं कि आपने अभी भी रेगुलेट ना किया तो गली मोहल्ले में तो वैसे ही
बंद तो गए है ना। एक दौर था, एक इलाके में एक जगह समोया हुआ था लाशे मस्जिद के साथ। आज देखिए हर इलाके में ये चीज़ें फैल गई हैं, कंट्रोल नहीं किया आपने। और इसका नुकसान हमारी नस्ल के ऊपर, हमारे आने वाले बच्चों के ऊपर, हमारे औलादों के ऊपर, हमारे खानदान के ऊपर। और वो वैसे तो देख लिया लड़के और लड़की में तमीज तो रह नहीं गई। ऐसे ही मैं सोशल मीडिया की तरफ नहीं जाना चाहता कि उस हवाले से, लेकिन ये तो गली मोहल्ले में हो रहा है ना भाई। क्या पता है, बाप को तो बेटा कह के जाएगा मैं बाल कटाने जा रहा हूँ, मैं तो बाल कटाने जा रहा हूँ, या वो मैंने क्यों पैटी पता नहीं क्या नाम है यार, नाम निकले, पता नहीं क्या। गरीब आदमी को भूख लगी हो तो ये नाम मुंह से नहीं निकलते। ऐसा ही है ना सर? ऐसा ही तो मैं ये कहता हूँ कि सर अगर ये सब कुछ है मोहल्लों में हो रहा है तो आगे हमारी गवर्नमेंट अब ये माफिया की शक्ल इख्तियार कर रहा है। ऐसा ही है। अब पंजाब फूड इसके लिए एक फूड का इशू था, मिलावट, लेकिन फूड डिपार्टमेंट बन चुका पंजाब फूड अथॉरिटी, वो रोजाना की बुनियाद पर करते हैं कार्रवाई। तो सर इसके लिए कोई बननी चाहिए। बिल्कुल, मैंने आपके सामने रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ ना। ठीक है, मैं हेल्थ केयर कमीशन मौजूद है, लेकिन ये इन कामों को सारा ना देखिए कुछ कैसे तो अपनी बॉडी के साथ मैं ये नहीं अब शायद मेरा हेयर ड्रेसर भी नाराज हो जाए इस बात से कि मेरे सर उस चीज को अलग रखें। ये सर नहीं हेयर ड्रेसर और ये इनके नाम पे दूसरे कमरे में ये होता है ना, ये चीज देखिए ना, आपने तो बाहर यही शुरू किया ना कि आप हेयर ड्रेसर है, बकायदा पैकेजेस दे रहे हैं। देखिए ना, हेयर ड्रेसर के नाम पर काम हो रहा है, वो आपको फेशियल होता है, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन साथ दूसरे कमरे में मसाज हो रहा है या जो कुछ हो रहा है, एवरीबॉडी नोज। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये रेगुलेटरी एक्टिविटी में डालना पड़ेगा आपको। और कोई हमारे नौजवान तबके पर कितना असर पड़ेगा? बहुत खतरनाक एक चले अखलाकी गिरावट, मॉरली आप करप्ट हो गए, वो अलग है, लेकिन दूसरा मसाज के नाम पर क्या चीज यूज हो रही है, नोबडी नोज। कल आपको पता है इनमें से कई ऐसे हालात हैं कि कैंसर तक की वबाएं इस बात से हुई हैं, आपको नहीं पता क्या चीज लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं आपके जिस्म में। नोबडी। और देखिए हो चुका आपके, मैं इसीलिए तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को बराबर करा रहा हूँ, हेल्थ केयर कमीशन को कह रहा हूँ अगर हो सके ना तो हेल्थ केयर कमीशन का भी आप ना उनको भी इन्वॉल्व करें इसमें। ठीक है, ये तो मेरा जाके कहें आपके, मेरा ये ओपिनियन इस हवाले से है कि ये हेल्थ केयर कमीशन के दायरा इख्तियार में भी आता है। और इसमें अगर मुनासिब समझिएगा कोई डॉक्टर के भी, आप अगर जो मैं बात कह रहा हूँ मेरी बात को मजीद सेंसिटिवाइज, यानी कि पुलिस और हेल्थ केयर कमीशन वाले इसको कंट्रोल कर सकें। और ये रेगुलेटरी अथॉरिटी एक बनी तो ये हेल्थ केयर कमीशन इसमें आता है या नहीं आता, लेकिन हेल्थ केयर कमीशन को अपनी, चूंकि मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, अपनी जुरिसडिक्शन एक्सटेंड करके इस कॉन्टेक्स्ट में रूल्स बना दे, उसमें सारी चीजें कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये रोकना जो इखलाकी गिरावट तो है ही है, लेकिन साथ जो है कि आप डायरेक्टली कोई पता नहीं पॉइजन ही है ना यार, जहर की एक नुकसान भी पहुंच सकता है। आपने कई जगह देखा है मेहंदी से क्या हालात हुए हैं, तो ये अगर जितनी तेजी से फैल रही है। सर आपको कभी मैसेज आया? मैसेज आया? अच्छा मैं बड़ी दफा आया और बड़ी कोफ्त होती है यार, अजीबोगरीब से मैसेज लिखे और मैं हैरान हूँ कि उस मैसेज की लैंग्वेज से अंदाजा हो जाए, और वो आपका पीटीए खामोश बैठा हुआ। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जैसी शख्सियत को, पुलिसमैन को या कोई पार्लियामेंट में बैठे वजीर को अगर मैसेज आएंगे तो फिर हम कहाँ चल रहे हैं सर? कौन से रास्ते पर है? मोबाइल हमारी प्यारी बेटियों के पास, माओ बहनों के पास भी है, और ये मैं अरबाब इख्तियार के हवाले से ही बात कर रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं ये मसला बहुत यानी शिद्दत से बहुत बढ़ता जा रहा है। तो बारिश के कतरों में आप यकीन है बहुत बड़ा कतरा है, और बड़ा राइट टाइम पे ये इशू उठाया है। जागना चाहिए वजीर सेहत को बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर, आपके वजीर आला को, कैबिनेट डिवीजन को, और आपके वजीर आज़म को और सदर को और गवर्नर साहिबान को भी, कि ये वाले इशू को जरा खुदारा। सर कोर्ट्स क्या कर सकती है? देखिए हाई कोर्ट हो गया या मैं अर्ज करता चलूं, जैसे जो कि आर्टिकल 18 है, ठीक है, राइट टू बिजनेस की इजाजत देता है। अब जाहिर अगर मैं बोर्ड लगा लूँ या वकालत का, ठीक है, और अंदर अगर मैं जुआ शुरू कर दूँ, वो तो बहाना बनाएंगे ना, ये फैक्चुअल चीजें की आ जाती हैं, इसलिए इनको पहले रेगुलेटेड बनाना है। यानी मैं शिकायत कहाँ दर्ज करूँ? देखो ना, मैं वकील के हवाले से बार काउंसिल हमारी हैं, डॉक्टर्स के हवाले से PMDC मौजूद है,
इसी तरह यहाँ देखें ना, जहाँ डॉक्टर के हवाले से जैसे मैंने अर्ज किया, वो आपकी पीएमडीसी के अलावा हेल्थ केयर कमीशन मौजूद है कि जहाँ शिकायत आ, यानी यहाँ इस बिजनेस के हवाले से कोई है? कोई आम आदमी तो नहीं करेगा शिकायत? आम आदमी की आगे शिकायत नहीं सुनी जाती थाने में सर। तो जब तक ये तो ऐसे है कि जीटी रोड पे आप पैदल निकल जाओ कहीं तो वापसी का रास्ता तो आपको पता है। जब तक इस रेगुलेटरी एक्टिविटीज को आप ठीक नहीं करेंगे, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। इट्स नॉट एन इजी, आई डोंट थिंक सो, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। और जुरिसडिक्शन एक्सटेंड करनी है, वहां लेके आना है, और इस मसले को आपने उठाया है, तो मैं वादा करता हूं कि हम हेल्थ केयर कमीशन सर नौजवान नस्ल के लिए आखिरी 2 लाइनें देखिए, मैं एक बात कर सकूँ। देखिए 1400 साल से ज्यादा अरसा हो गया है कुरान मजीद को आए, वक्त गुजरता जा रहा है, हर चीज़ ऐसी है। जो हमारे पैरामीटर्स फिक्स कर दिए हैं, जो लाइनें बना दी हैं ना, जो हदें मुकर्रर कर दी हैं ना, मैं अपनी नौजवान नस्ल को, देखिए आपको कोई नहीं है, मिसाल के तौर पर मैं अपनी बात अर्ज करता हूँ, मसाज के हवाले से कॉन्टेक्स्ट में मेरे पाँव में मेरी आदत है। आपकी जवानी में ये सब कुछ था? नहीं, ये नहीं था, बाखुदा ये नहीं था। जितनी बेरार रवि अब इस वक्त है ना, यानी ये देखिए खुदारा, ये कई ऐसे काम, यानी मैं तो कभी परेशान, तो मैं नहीं की हूँ, पेडी पता नहीं क्या नाम है, अभी कभी एक वाला वो फेशियल वूशियल करा लेते थे, बस वो ना वक्त के साथ वो भी समझ में आया यार कि लड़कों का क्या काम है, वो इसको कोई नेगेटिव ना ले जाए, लेकिन कोई मुश्किल काम नहीं है, आप अपने घर में कर सकते हो, ये कोई ऐसा इशू नहीं है। मेरे यानी मिसाल का तो मुझे आदत है कि मैं सरसों के तेल से पाँव की मालिश करवाता हूँ, मेरी बेगम, और इस हवाले से मैं बड़े आराम से, यानी खुदारा इस काम को, ये कारोबार नहीं है, इसको बिजनेस बना दिया। देखिए जरूरत पड़ती है फिजियोथेरेपी की, जहाँ आपकी वेन काम नहीं करती या नहीं, उसके लिए तो प्रोफेशनल, तो यू नीड टू हैव, वो फिजियोथेरेपिस्ट है, हाँ, मसाजर नहीं। ऐसे ही फिर अर्ज करते, बिल्कुल ऐसे, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, और हमारी नौजवान नस्ल को सोचना चाहिए, मसाजर और फिजियोथेरेपिस्ट में तमीज रखें। आप इस काम के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, अगर कोई आप महसूस करते हैं कि आपके, बिल्कुल आपको, देखिए मेडिकली की बात हो रही ना, तो ये मेडिकल और ये प्लेयर, ये प्लेयर और लेयर में आ जाती हैं बातें, इसको मेडिकल में लेकर जाएं। और मुझे बड़ी उम्मीद है मेरी नौजवान से इसको नेगेटिव नहीं लेगी और कोशिश करेगी ऐसे लोगों को प्रमोट भी ना करे ना, क्या जरूरत पड़ी है भाई, कोई देखिए ना, जब तक कोई डॉक्टर तजवीज़ ना करे आपको नहीं जाना। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू। नाज़रीन, आज के हिसाब में आपने देखा कि सबसे पहले हमने विज़िट किया लाहौर के पोश इलाका गुलबर्ग का, जो कि बड़े ही धड़ल्ले के साथ मसाज सेंटर की आड़ में जिस्म फरोशी का कारोबार चल रहा था। लेकिन उसके बाद हम आए थाना गालिब मार्केट, जो कि SHO की नाहिली में कहूँगा, जिसने कहा हम पहले रिसर्च वारंट लेंगे, फिर जाएंगे, फिर देखेंगे। ठीक है, लेकिन इनकी हदूद में ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगले ही लम्हे हमें कहा जाता है कि इसको हदूद लगती है थाना नसीराबाद की। लेकिन थाना नसीराबाद जब हमने बात की तो उनका यही कहना था कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम बाकी लॉ एंड ऑर्डर्स के इश्यूज़ हैं उसमें मसरूफ़ हैं, तो हम अभी इस पे रेट नहीं कर सकते। तस्वीरें आपके सामने थी, सब कुछ आपके सामने था, आपने देखा, आपने सब कुछ देखा। लेकिन उसके बाद हम गए थाना नौलखा, वहाँ पर आपने देखा कि होटल्स में किस तरीके के साथ जिस्म फरोशी का कारोबार हो रहा था। और हमारे नुमाइंदे ने जब बात की वहाँ पर जो डीलर था, डीलर से किस तरीके से बात की और उन्होंने पैसों का जो मुतालबा किया, ये सब कुछ हमने आपको दिखाया। लेकिन उसके फ़ौरन बाद हम गए थाना नौलखा और वहाँ से हमने कॉल की वहाँ के SHO को, जिसने अटेंड नहीं की। थाने में कोई अहलकार मौजूद नहीं था, मुहर्रर का रवैया आपके सामने था, बगैर वर्दी के वो सीट पर बरे जुमान था। कैमरे को देखकर उसने दौड़ लगाई, दूसरे कमरे में गया, वर्दी पहनी और उसके बाद वो आकर कुर्सी पर बरे जुमान हुए, लेकिन हमसे कोई बात नहीं की और यही कहा कि यहाँ पर ऑफिसर इस वक्त मौजूद नहीं है। ना ही तो ड्यूटी ऑफिसर था, ना ही SHO था और ना ही DSP ने हमें कहा कि अभी आते हैं, लेकिन DSP साहब भी वहाँ पर ना आए। और वो अड्डे जो आज हमने आपको अपने इस एपिसोड में दिखाए अब भी चल रहे हैं। ये पुलिस की नाहिली है कि अब तक ये अड्डे चल रहे हैं और पुलिस के नाक के नीचे, थाना नौलखा की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। तो कैसे रुकेगा ये सब कुछ? क्या IG पंजाब इस पर एक्शन ले पाएंगे? क्या IG पंजाब इस पर सोच विचार करेंगे? क्या उस्मान बुज़दार या राजा बशारत वज़ीर कानून इस पर अमल करेंगे, या अपने कानून के जो अहलकार हैं, जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं, इस बढ़ती फहाइशी को, इस बढ़ते
सेंटर्स को क्या बंद कर पाएगी, ये गौर तलब बात है। आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही।